नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मोटिवेटेड इंडिया 143 पे। दोस्तों, जिंदगी में सक्सेस होना हर कोई चाहता है। हम भी चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में इतने सक्सेसफुल हो कि इन फ्यूचर हमें पैसों के लिए सोचना ही ना पड़े। तो बिल्कुल सही सुना आपने कि आज के इस टॉपिक में बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। वो फाइनेंशियली फ्री जिसमें आपको जब आप बड़े होंगे तो आपको पैसों के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बड़े होने से मेरा मतलब है कि आज अगर आप कॉलेज में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वीडियो अब आपको बताने वाला है कि कैसे आप इन फ्यूचर फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, समझने की बात यह है कि फाइनेंशियली सक्सेस होने का मतलब क्या है। स्मार्टनेस से हम अगर काम करते हैं तो फाइनेंशियली सक्सेस हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पैसों की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं तो आप सक्सेसफुल डेफिनेटली हो सकते हैं। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए जिसमें फिजिकली एक्टिव कैसे रह सकते हैं, मेंटली हमारा जो स्ट्रेस है उसको दूर कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं जो कि आज से 10-15 साल बाद आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि आज आप स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं पैसा कमाऊंगा इन फ्यूचर जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। लेकिन शुरुआत अगर आज से आप इस वीडियो को देख के करेंगे तो आप हो जाएंगे सक्सेस। दोस्तों, मैंने बताया कि साइकोलॉजी समझनी होगी और साइकोलॉजी का एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक व्यक्ति है जो कि बहुत पढ़ाई करता है, उसके बाद MBA बन जाता है। हमने भी कई सारे ऐसे MBAs देखे हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं और अच्छी खासी सैलरी कमाते हैं। और वही टपरी वाले होते हैं, छोटी सी दुकान लगाते हैं और कई साल बिना किसी नॉलेज के, यानी कि हमने जो पढ़ाई करी है उसके बिना नॉलेज के धीरे धीरे करके वो मालिक बन जाते हैं। वो होता कैसे है? वो होता है साइकोलॉजी से। टाइम को हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर टाइम पे आज हमने इन्वेस्ट किया है तो फ्यूचर में हमें वो बहुत अच्छा रिटर्न देके जाने वाला है। जैसे कि हमने कई सारे लोगों को देखा है कि वो बहुत अमीर होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो रियलिटी में अमीर है? हो सकता है कि जितना पैसा वो कमाते हैं उससे ज्यादा पैसा उनके ऊपर कर्जा हो। कर्जा कैसे होता है? आप कई सारी जगह से लोन उठाते हो, कार खरीदते हो आप लोन उठाते हो, आप मकान खरीदते हो लोन उठाते हो। लेकिन हम कहते हैं ना कि भाई वो लोन उठा रहा है क्योंकि उसके पास है पैसा और अच्छी खासी उसकी सैलरी है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आपके पास अच्छी सैलरी भी नहीं है तो भी आप इन फ्यूचर पैसों की साइकोलॉजी को समझ करके सही जगह पे इन्वेस्ट करके अपनी छोटी उम्र से ही आप कमा सकते हो। जब आप 30-32 साल के होंगे तब तक बहुत सारा पैसा जो कि आपको शायद जॉब के अंदर भी नहीं मिलने वाला। दोस्तों, सबसे पहला सही इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका है, आप कोई भी इंडेक्स फंड को चुन सकते हैं जहां पे आप अपना पैसा रख सकते हैं और वहीं पर आप इन पैसों को बचा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो कंजूसी हो जाएगी कि हम अब अगर अपनी ज़िंदगी में काम करेंगे तो फिर पैसा ही बचाता रहेंगे तो खर्च कैसे करेंगे? ऐसे अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में इतना पैसा खर्च किया। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हर इंसान की एक नेट वर्थ होती है और उस नेट वर्थ को जोड़ने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपके पास घर है उसकी कीमत लिख लीजिए, आपके पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, जो भी चीज़ है उसकी कीमत लिख लीजिए। अब इसमें से आप घटा दीजिए अपनी लाइबिलिटीज़ कैसी कि अगर आपने घर खरीदा उसकी किस्त अगर आपकी जारी है तो वो लाइबिलिटीज़ हो गई। इसके अलावा आपने कार की किस्त जारी है या किसी से कर्जा ले रखा है या उधार ले रखा है, वो सारी लाइबिलिटीज़। ऐसे करके भी अगर आप के पास नेट वर्थ 1 करोड़ रुपए की भी होगी तो दोस्तों 0.01% आपकी नेटवर्थ का होगा 1 करोड़ का 1,000 रुपए। और वहीं अंबानी का अगर मैं उनकी नेटवर्थ की बात करूं तो वो है 7 लाख करोड़ रुपए। तो अगर इसका मैं परसेंटेज निकालूं 0.01% तो दोस्तों ये होता है 700 करोड़ रुपए। तो अब आप सोच सकते हैं कि उन्होंने वो शादी बहुत कम में कर दी है। तो ये होता है नेटवर्थ का काम। और ये पैसा जब आपके पास होता है तो आप दिल खोल के भी पैसे को खर्च करते हैं, तब भी ऐसा नहीं लगता कि हमारा बहुत पैसा खर्च हो गया। तो दोस्तों, आपको भी ऐसे ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना है सही टाइम से। और ये मत सोचिए कि अगर मैं आज स्टूडेंट हूँ तो मैं क्या करूँगा, पापा मम्मी कर रहे हैं।
आप अगर अभी से सही जगह इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मैं आपको फिर ये बात कहना चाहता हूँ, आपकी ज़्यादा सैलरी हो या ना हो, अगर आप पैसों की साइकोलॉजी को समझते हैं, जब आपके पास पैसा आता है तो अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ वो कार खरीदें जिससे आपका काम चल सके, ना कि आपको लग्जीरियस दिखाना है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी सैलरी 50,000 हो और आप लग्जीरियस दिखाने के चक्कर में एक कार खरीद लेते हैं जिसकी किश्त जो है वो 10,000 रुपये की है। अब इस 10,000 तो आपके सीधे सीधे कार के अंदर चले गए, ऐसे ही घर के अंदर चले गए और ऐसे ही अदर खर्चों के ऊपर चले गए। क्योंकि लग्जरीज जब हम दिखाते हैं तो वो बढ़ती ही चली जाती है और उसे मेंटेन करने के लिए हमें खर्चा करना ही पड़ता है। वही अगर आप स्मार्टली इन्वेस्ट करते जाएंगे और सिर्फ वही चीज़ें खरीदें जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और सही इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो आप 10 से 15 साल के अंदर इतना पैसा कमा चुके होंगे कि फिर आपको पैसे को कमा करके खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी पैसिव इनकम आती रहेगी जिससे आपका जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता रहेगा और उसी पैसे से आप पैसा कमाते रहेंगे। जहाँ पे आपको पैसा कमाने के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ काम करने की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपका मन होगा या फिर आपको जो काम पसंद होगा। अगर ये चीज़ मुझे आज से अपने कॉलेज टाइम पे पता होती तो शायद आज मैं भी इतना ही अमीर होता। तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आज से ही अपनी पॉकेट मनी में से कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान में खर्च करना शुरू कर दो। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, आप इंडेक्स फंड में खर्च करें। इंडेक्स फंड क्या होता है? शेयर मार्केट आपने सुना होगा, म्यूचुअल फंड सुना होगा। इंडेक्स फंड के अंदर आपका जितना भी पैसा जो लगता है उसका डिडक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि इंडेक्स फंड के अंदर आपको ज़्यादा परसेंटेज ना पैसा डालने के लिए देना पड़ता है ना पैसा निकालने के लिए देना पड़ता है। अब ये पैसा डालना और निकालना ये क्या चीज़ होती है? जब आप कुछ पैसा कहीं से निकालते हैं, आपको पता है कि सरकार भी टैक्स लेती है, इसी तरह से कुछ चार्जेस होते हैं जो कि इंडेक्स फंड के अंदर होते हैं। आपने म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा सुना होगा क्योंकि म्यूचुअल फंड के ऐड ज़्यादा आते हैं टीवी के ऊपर। तो दोस्तों आपको सिर्फ समझना है कि इंडेक्स फंड के अंदर अगर आप अपना इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने पैसों को 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल सा एक आइडिया आपको देता हूं कि अगर आपने 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू कर दिया और ये इन्वेस्टमेंट अगर आप 15 साल के लिए करते हैं तो आपको ईजिली 50 से 60 लाख रुपए मिल जाएंगे 15 साल बाद इन्हीं 2,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट करने पे, अगर इंडेक्स फंड 15% पे भी रहा तो। क्योंकि इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड सिंपल सी चीज़ है कि जो आपने सुना होगा निफ्टी 50 होता है और हमारी देश की जैसी अर्थव्यवस्था चल रही है उसी तरह से इंडेक्स फंड बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम छोटे से इन्वेस्टमेंट से भी लाखों रुपए कमा सकते हैं फ्यूचर के अंदर। तो आपको इस वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश करी है कि आप अच्छी जॉब करें या ना करें, आप अपने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से कमा सकते हैं, यानी कि बचा सकते हैं फ्यूचर के अंदर लाखों रुपए, जिसके बारे में हम हमेशा सोचते हैं कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये खरीदूंगा या ऐसा करूंगा। तो दोस्तों सही इन्वेस्टमेंट, सही साइकोलॉजी के साथ आप भी अपने पैसों को सेव करिए और समझिए कि कैसे आप अपने सही अमाउंट को सही जगह लगा करके बन सकते हैं एक फाइनेंशियली फ्री इंसान। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोटिवेटेड इंडिया 143 जो देता है आपको सही दिशा। थैंक यू एवरीवन।